चिंतन मंथन। माँ महान है परंतु। नमस्ते। हमारी पूजनीय माँ, पत्नी, बेटी, बहन, ये हमारे परिवार का नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इनके साथ हमारी भावनाओं के नहीं, सांसों के तार जुड़े हुए हैं। पर अक्सर जिक्र और प्रशंसा परिवार व समाज में इन्हीं की होती है। पुरुष एक पिता, पति, भाई या बेटों के तौर पर अवहेलना के शिकार होते हैं। उनकी परिवार में उपस्थिति नज़रअंदाज की जाती है। आज हम चिंतन करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एक शिकायती अंदाज में आज की प्रस्तुति पर गौर करें। यत्र तत्र सर्वत्र, आदिकाल से वर्तमान काल तक माँ की महिमा, माँ का ही गुणगान है। पर महानता की श्रेणी का एक और दावेदार है। इनकार नहीं इस बात से कि माँ महान है, पर केवल माँ ही नहीं, महानता का कोई और भी हकदार है। माँ को भले महानता के आकाश पे पहुँचाइए, माँ की प्रशंसा में भले चाहे जितने गीत गाइए, पर बाप के सहयोग बिना माँ को आसमान पर बिठाया नहीं जा सकता। माँ को आकाश तक पहुँचाने में बाप के सहयोग को मत भुलाइए। माँ को माँ का दर्जा पाने के लिए, एक औलाद को माँ की गोद में सुलाने के लिए मत भूलिए कि एक बाप की दरकार है। मत भूलिए कि बाप से ही तो परिवार है। माना कि माँ की ममता, वात्सल्यता, समर्पण का कोई तोल नहीं, पर बाप के हृदय की संवेदना, सहृदयता, संरक्षण भाव का क्या कोई मोल नहीं? माँ के प्रति न्याय की अति में बाप के प्रति अन्याय मत कीजिए। बाप भी समान न्याय का हकदार है, उसे भी उसका हक जरूर दीजिए। राम के बिना सीता अधूरी है। सीता के नाम के साथ राम का नाम जरूरी है। समाज में बाप के नाम से ही औलाद की पहचान है। बाप के नाम से ही औलाद का मान और सम्मान है। स्वीकार है, औलाद की परवरिश में माँ का हाथ होता है, पर याद रखिए, माँ के हाथों के सामर्थ्य में बाप का साथ होता है। बिना साथ के अकेली माँ कुछ कर नहीं सकती। जीवन के झंझावातों से अकेली माँ लड़ नहीं सकती। हिम्मत, हौसला, मनोबल पति के साथ से ही आता है। घर की सारी जरूरतों का सामान पति के हाथ से ही आता है। इनकार नहीं किसी को माँ के महत्व का, इनकार नहीं किसी को माँ के महत्व का, पर साथ में जिक्र होना चाहिए बाप के प्रभुत्व का। एक और तथाकथित धारणा से हर पुरुष नाराज है। करोड़ों पतियों के साथ उस धारणा से मुझे भी सख्त ऐतराज है। माँ के बाद हमेशा पत्नी की हर चर्चा में पाई जाती है। होम मेकर कहलवाकर हर पत्नी बाजी मार ले जाती है। पतियों को कोई पूछता ही नहीं, ये कड़वी सच्चाई है। पति मन मसोस के रह जाते हैं कि आखिर उनमें क्या बुराई है। संजीदा होकर पति की व्यथा का चिंतन करना होगा। संजीदा होकर पति की व्यथा का चिंतन करना होगा। पति की इस विचारगी भरी अवस्था पर मंथन करना होगा। क्या पति घर में इधर उधर से आया कोई मेहमान है? अरे पति का भी तो परिवार बसाने में बराबरी का योगदान है। बिन पत्नी घर भूत का डेरा, तो पति का भी तो पत्नी संग उसी घर में है बसेरा। उसे भी तो बराबरी का मान मिलना चाहिए। उसके भी स्वाभिमान को ठेस न लगे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। परिवार की व्यवस्था सुचारू रूप से संभालने के लिए पत्नी अगर रीढ़ की हड्डी है, तो उस हड्डी को धारण करने वाला शरीर उस पति का ही तो है।
पत्नी अगर अपना परिवार, रिश्ते नाते, सखियां, शहर छोड़कर, अपने पिछले जीवन से सारे नाते तोड़कर बंध जाती है, एक नए परिवार से उसकी परंपराओं को अपनाकर, एक अजनबी से जीवन भर का रिश्ता जोड़कर, तो जनाब पति के विशाल हृदय को भी कम नहीं आंका जा सकता। लाता है जिसे अपने घर में सम्मान से ब्याह कर, पति ही तो है जो पत्नी को अर्धांगिनी बनाता है, अपना आधा अंग मानकर अपने जीवन में खास ही नहीं बनाता बल्कि अपनी सांस ही बना लेता है। पत्नी अगर पति के स्वास्थ्य और उम्र के लिए तुलसी पर दिया जलाती है या व्रत उपवास करती है, अपना ही सुहाग जिंदा रखकर सौभाग्यवती भी तो कहलाती है। तो पति भी तो पत्नी को उम्र भर की जिम्मेदारी मानता है। पत्नी की इच्छाएं, अरमान, जरूरतें पूरी करने की खातिर जीवन में कोल्हू के बैल की तरह खुद को जोत लेता है, पसीना बहाकर पैसा कमाता है और जरूरतों की आग की भट्टी में खुद को झोंक देता है। सो विनम्र निवेदन है, पति नामक प्राणी की जरा फिक्र कीजिए, अंदर ही अंदर कुढ़ कर वो न जिए, सो जरा उसका भी हमेशा जिक्र कीजिए। पति बिना पत्नी संपूर्ण हो नहीं सकती। संपूर्ण संरक्षण पाने के लिए पति को संपूर्ण समर्पण दीजिए। बेटी हो या बेटा, औलाद जिगर का टुकड़ा होती है। जिगर को दो हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता। समान रूप से औलाद आंख का तारा होती है, आंख के तारों से भेदभाव किया नहीं जा सकता। माँ और पत्नी के साथ साथ बेटियों ही बेटियों का जिक्र बहुत गूंजता है। दिन रात, सुबह शाम बेटी बेटी सुन के कानों में दर्द होने लगता है। माना कि बेटी ही किसी की पत्नी बनके फिर माँ बनती है, पर बेटों, पति और पिता पर किसी की निगाह क्यों नहीं ठहरती है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का हर रिश्ते में सम्मान है। महिला प्रधान समाज बनाने के पागलपन में पुरुषों का तो सरासर अपमान ही अपमान है। रक्षण का बीड़ा उठाए घर के सारे पुरुष घर की महिलाओं के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। बाहर के भेड़ियों से भिड़ के घर की इज्जत की खातर खुद को दांव पर लगाते हैं। कदर कीजिए, जरा कदर कीजिए। अपने भाई, पिता, पति, बेटों की जरा कदर कीजिए। चारों सुरक्षा कवच हैं आपके, जरा शुक्र कीजिए। शुक्राना मानते हुए घर पर उनके खाने पीने की फिक्र कीजिए। उन पर विश्वास और भरोसा करके उनके प्यार तो दीजिए। आकाश से तारे तोड़ के कदमों में बिछा देंगे, उन्हें मौका तो दीजिए। धन्यवाद।